जी ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। वन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का हमने देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हम उसे मिड टर्म ब्रेकिंग से करते हैं। तो हम ये थोड़ा सा मेथड मिड टर्म ब्रेकिंग का फिर मैं आपको थोड़ा बता दूंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमने सॉल्व करना हो फैक्टराइजेशन से तो उसके फैक्टर्स हम मिड टर्म ब्रेकिंग से बनाते हैं। और भी मेथड्स होते हैं लेकिन मिड टर्म ब्रेकिंग का मेथड सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे सारी। अच्छा फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब इसमें तरीका क्या था मिड टर्म ब्रेकिंग का? कांस्टेंट को आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे 20 इंटू 1 20, फिर उसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। अब इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 2 2 5 1, 1 भी लेते हैं। अब आपने देखना होता है कि पहला साइन पॉजिटिव है और जो लास्ट वाला यानी जिसके आपने मल्टीप्लिकेशन की है दोनों कांस्टेंट्स की, इसकी कोफिशिएंट की इस कांस्टेंट के साथ, इन दोनों के साइन देखते हैं। साइन दोनों ऑपोजिट हैं। जब साइन ऑपोजिट होते हैं ना, प्लस माइनस होते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करके आपका पेयर बनाते हैं हम इन प्राइम फैक्टर्स से, और उसको सब्ट्रैक्ट करके 1 आना चाहिए, मिडल टर्म आनी चाहिए। मिडल टर्म ब्रेकिंग में मिडल टर्म निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स को यूज़ करके, पेयर बनाना पड़ता है। फिर मिडल टर्म आपके पास 1 है इधर, तो सब्ट्रैक्ट करके 1 आना चाहिए। कई दफ़ा ऐड करके भी करना पड़ता है जब ये दोनों साइन सेम होते हैं, माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो। जब ये पहला साइन और ये कांस्टेंट का साइन सेम होता है ना, एक्स स्क्वायर का साइन और कांस्टेंट, फिर हम प्लस करके मिडल टर्म बनाते हैं। जब डिफरेंट होता है तो सब्ट्रैक्ट करके मिडल टर्म बनाते हैं। अब सब्ट्रैक्ट किसको करना है? ये सारे प्राइम फैक्टर्स को एक पेयर में करना है, मल्टीप्लाई करके। यानी हो सकता है वो पेयर आपने खुद सोचना है, 2 2 ज़ा 4 बन गया और 5 1 ज़ा 5, तो ये तो 4 और 5 से हमारा काम हो गया। यानी सारे प्राइम फैक्टर यूज़ करने होते हैं, पेयरिंग करनी होती है। हो सकता है अगर ये हमारा 4 और 5 से माइनस करके 1 ना आता तो फिर हम कोई पेयर चेंज करते, यानी इन प्राइम फैक्टर्स को इकट्ठा मिला लेते, 1 को अलग रख लेते। फिर आप 5 और पहले वाले को इकट्ठा मिला लें, 2 और 1 को अलग मिला लें। मिलाने का मतलब मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो लेकिन आपने सारे प्राइम फैक्टर यूज़ करने होते हैं और एक पेयर बनाना होता है, पेयर्स चेक करने होते हैं कि जिससे मिडिल टर्म की वैल्यू आए। अब पहले ये सोचना ज़रूर होता है कि मिडिल टर्म की वैल्यू क्या प्लस करके लानी है या माइनस करके लानी है, तो वो हम पहले सोच चुके हैं। तो माइनस करके 5 और 4 को 1 आ रहा है, लेकिन फिर ख्याल रखते हैं कि हमें -1 चाहिए, -1। तो अब किसके साथ माइनस लगाएंगे तो -1 आएगा? किसी एक नंबर के साथ माइनस लगाना पड़ता है ना। जब माइनस करके पेयर आंसर आना होता है ना, तो किसी एक नंबर के साथ माइनस लगाना होता है, एक के साथ प्लस। अब आप देखें कि प्लस -4 + 5 करते हैं कैलकुलेटर पे, अगर आप देखें -4 + 5 तो आपके पास +1 आंसर आता है, तो गलत हो गया। साइन खुद चूज़ करते हैं बाद में। फिर +4 - 5 करके देखें, -1, ठीक है। तो +4x, तो आपने मिड टर्म ब्रेकिंग कर ली, +4x - 5x - 20 = 0। अब आप ये इसको कंटिन्यू करें, इन दोनों टर्म्स को में कॉमन निकालते हैं, इनमें कॉमन निकालते हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड का सेकंड स्टेप है। x कॉमन निकल आया, x + 4 - 5 कॉमन निकल आया, x + 4। अब इन दोनों को दोबारा कॉमन निकाल लें, x + 4 एंड रिमेनिंग टर्म्स आर x - 5 एंड दिस इज़ इट। अब आपका ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होकर =0 है। तो आप खुद सोचें, जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी तो कुछ उनमें से एक ज़रूर 0 होगी, तभी आंसर 0 हो रहा है ना। यानी अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ कभी 0 आ सकता है, 1/3 को 3 से कर लूँ कभी भी कोई 0 आंसर नहीं आ सकता जब तक मेरे पास एक वैल्यू 0 ना हो इनमें से। तो मल्टीप्लिकेशन फिर इधर इस स्टेप पे आके हमने ये वाला लॉजिक लगानी होती है कि x + 4 = 0 और x - 5 = दोनों में से एक 0 होगी, तभी आंसर 0 आ रहा है ना। सो इट मीन्स x = -4, 4 वहाँ गया माइनस हो गया, और x = +5, 5 वहाँ जाके प्लस। तो ये आपका सोल्यूशन सेट है, -4 और 5 आंसर। ये आपने सारा रफ में करना होता है
शो करना होता है कि कैसे प्राइम फैक्टर आपने बनाए हैं। बिल्कुल ओरली करेंगे तो मिस्टेक का चांस आता है। अच्छा, अब ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड 3y² वेरिएबल y इंटू वाई माइनस 5। अच्छा, अब फैक्टराइजेशन करनी है हमने अगर, तो फैक्टराइजेशन तो आप क्वाड्रेटिक की फॉर्म में पहले लेकर आए ना, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। 3y² y इंटू वाई, y² y इंटू 5y। सो 3y² माइनस y² प्लस 5y इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनी, देखते हैं y² 2y² प्लस 5y। बेटा ये क्वाड्रेटिक बनी ही नहीं, कांस्टेंट नहीं है ना इसमें। तो इसमें ऐसा हो सकता है, इसमें कांस्टेंट की वैल्यू 0 है, या फिर हम ये कह सकते हैं, तो इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग तो नहीं हो सकती ना, वो तो 3 टर्म्स वाले इक्वेशन में होती है। तो इट मीन्स कि इसको फिर आप कॉमन निकाल लें। फैक्टराइजेशन का जो पहला सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन है ना, फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप आपको अगर याद हो तो कॉमन निकालना होता था, जो हमने पिछली बुक में 5.1 में पढ़ा था। तो y कॉमन निकाल लें, 2y प्लस 5 रह गया। तो अब देखें बेटा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 है, तो इट मीन्स y इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जब आ जाता है, आपके फैक्टर्स बन जाते हैं, तो उसके आगे ऐसे सोल्यूशन करते हैं, हम लिखते हैं दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, क्योंकि लॉजिक बनती है कि 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होकर 0 आंसर दे रही हैं, तो उनमें से कोई एक 0 होगा मस्ट। तो इट मीन्स हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, y इज इक्वल टू 0 और 2y इज इक्वल टू माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस 5/2। सो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया, -5/2 एंड 0 आंसर। अब ये सेकंड पार्ट हो गया आपका, थर्ड पे करते हैं। अब देखिए ये अरेंज्ड नहीं है, मैं ये वैल्यूज़ इधर लेके जा रही हूँ, 17x² प्लस 32x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको सारे को आप इस तरह से लिख लें कि पूरी सारी वैल्यूज़ इस तरफ ले आएँ। मैंने आपसे कहा ना कि डिपेंड करता है कि आप पूरे की पूरे अगर वैल्यूज़ का पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है उसमें। अब देखें 4 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें कांस्टेंट को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। 68। अब 68 के प्राइम फैक्टर्स निकालें। आए हैं 2, 2, 17, 1। अब 32 हमें चाहिए, पहला पॉजिटिव है, लास्ट वाला नेगेटिव है, माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके हमें 32 लाना है। चलिए देखते हैं, 17 को 2 के साथ अगर मिला लेते हैं, 17 2 ज़ा, या चलें पहले ऐसे ट्राई करते हैं, 2, 2, 17, 1, इन दोनों को मिला लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 17 1 ज़ा 17, 17 और 4 को माइनस करें तो 32 आता है, नहीं, तो ये गलत हो गया पेयर। चलें फिर मैं 17 को 2 के साथ जैसे करी थी वो कर लेते हैं, 17 2 ज़ा 34 और 2 1 जो रिमेनिंग है उन्हें फिर मल्टीप्लाई करके दूसरा डिजिट बनाना है ना पेयर का, 2 1 ज़ा 2। जी बिल्कुल, 34 और 2 को माइनस करें तो प्लस 32 लाना है, तो प्लस 34 और माइनस 2 करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस 34 माइनस 2। अब 17x आप कॉमन निकाल लें फर्स्ट 2 से और फिर लास्ट 2 से भी कुछ कॉमन निकलेगा, x प्लस 2 माइनस 2 कॉमन निकाला, माइनस साइन जब कॉमन निकालते हैं तो साइन चेंज हो जाता है ये वाला, माइनस 2 कॉमन निकाला तो इन दोनों से माइनस साइन कॉमन निकल आया ना, तो माइनस साइन कॉमन निकालने का वही वैसा ही होता है असर जैसे माइनस साइन मल्टीप्लाई करने का होता है, साइन चेंज होना। तो ये प्लस बन गया और ये भी प्लस बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अब देखें इसमें से फिर कॉमन निकलेगा x प्लस 2 एंड द रिमेनिंग टर्म्स आर 17x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप वही करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 17x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2 और 17x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ गई 2/17। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -2 और 2/17। बेटा ये ऐसे हो गया आपका, ये थर्ड पार्ट था। अब फोर्थ पार्ट देख लेते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज़ इक्वल टू 152। अब देखें, पहले तो मैं इसको अरेंज कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। अब 152 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 152 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 19 1 ज़ा, तो फैक्टर्स बन गए 2 2 2 19 1। अब आपने पहला प्लस है दूसरा माइनस है, सब्ट्रैक्ट करके 11 लाना है, ऐसे बनाने फैक्टर्स। 2 2 ज़ा 4, अगर मैं इन तीनों को ज्वाइन कर लूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 19 1 ज़ा 19। 19 और 8 को माइनस करें तो G11 आ रहा है, ये तो हमारा मसला हल हो गया। 19 और 8, बट वी नीड नेगेटिव 11, तो प्लस 8 माइनस 19 करेंगे तो नेगेटिव 11 आएगा। ठीक, x कॉमन निकाल लें, 19 कॉमन निकालें, नेगेटिव 19, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों साइन, और 19 8 सा 152 होता है। तो x प्लस 8 आपने कॉमन निकाल लिया, फिर x माइनस 19 पता करना हो ना, तो 152 डिवाइडेड बाय 19 करें। ठीक है, डिवाइडेड बाय 19 करें तो पता लग जाएगा 19 की टेबल में किस तरह कट रहा है, तो 8 आता है आंसर, 152 डिवाइडेड बाय 19। सो x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 19 इक्वल टू x इज इक्वल टू नेगेटिव 8 और x इक्वल टू 19। ये आपका आंसर आ गया। Therefore solution set is equal to negative 8 19। आंसर। ये बेटा फोर्थ पार्ट था आपका। फिफ्थ और सिक्स पार्ट क्लास में मैंने कराए हुए, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मतलब डिफ़िकल्ट नहीं, उसमें थोड़ा सा आपको इक्वेशन को पहले सेट करना है, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं उसमें। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी फिर फैक्टराइजेशन होगी। फिफ्थ पार्ट में आ जाए, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 25/12। अब देखें बेटा, x प्लस 1 को आपने x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी x प्लस 1, और इसको x को आपने x से किया, नीचे हमें x से करना था ना, तो ऊपर भी करना पड़ा। क्योंकि ये फ्रैक्शन ख़त्म होगी, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन की फॉर्म स्टैंडर्ड बनेगी, तो आगे क्वेश्चन हो सकता है। अब ये मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ मैं, एक्स स्क्वायर इंटू 1x प्लस 1x प्लस 1 1 ज़ा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और नीचे भी ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेम डिनोमिनेटर हो गया। अब आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू 12, फिर 25 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 25x स्क्वायर प्लस 25x, यहाँ पे हो जाएगा 12 2 ज़ा 24, 12 1 ज़ा 12। अब हमें ये सारी वैल्यूज़ उधर ले जाएं, क्योंकि 25x मुझे पॉजिटिव में मतलब ईजी लगता है कि पॉजिटिव अगर लिखा हो एक्स स्क्वायर, तो अगर हम 24 उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। -24x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करें, 24x, ये 25x था, 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर 1x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 24 प्लस 1x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये आपकी पहले क्वाड्रेटिक बनी है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, मैं इरेज करके करूँगी। अब इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने लगे हैं। पहले तो हमने इसकी फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई ना, अब हम इसे फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब 12 1 ज़ा 12, अब आप देखिए 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा, तो ये आपके फैक्टर्स बन गए। अब देखें 1 चाहिए हमें, वही ये पहला पॉजिटिव साइन है, लास्ट वाले का नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट करके 1 चाहिए। तो 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 1 आता है, तो प्लस 4 माइनस 3 करें तो प्लस 1 आता है।
अब फर्स्ट 2 से कॉमन निकालें, लास्ट 2 से निकालें -3, तो x4 को दोबारा कॉमन निकालें, तो अब आप लिखेंगे x+4 = 0 और तो x की वैल्यू बेटा -4 आ गई या x की वैल्यू 3। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, ठीक। अब इसी का लास्ट पार्ट आपका रह गया, वो देख लेते हैं। मैं लास्ट पार्ट आपके फैक्टराइजेशन आपको ट्राई करें, या चलिए मैं कर देती हूँ x-3। अब इसमें वही वाला मसला है कि यहाँ पे x-4 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और यहाँ पे x-3 मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस -x+3 -4x -3x + 12, ये दोनों कैंसिल हो गए, -4 + 3 -1। अब ये वैल्यू वहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 को x -9। तो अभी बेटा ये क्वाड्रेटिक में चेंज हुई है ना। अभी हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। 2x² - 14x + 24 + x -9, यानी कि मैं इसको वैल्यूज़ को इस तरफ ले आई हूँ। 2x² -14 और x को सॉल्व करें तो -13x होगा, ठीक है। -14 + 1 24 - 9 को करें, 15 होगा। 15 2 ज़ा 30, 3 2 5 1। अब बेटा आपको प्लस, दोनों प्लस साइन है, पहली दफ़ा ऐसा आया है, पहला भी और आखिरी भी, तो प्लस करके आपको पेयर को प्लस करके 13 लाना है। 6 3 2 ज़ा 6 और 5 और 6 को प्लस करें 13 आता है, नहीं। अच्छा 5 2 ज़ा 10 कर लेते हैं, 10 और 3 1 ज़ा 3, 10 और 3 को प्लस करें 13 आता है। लेकिन प्लस करते वक्त भी आपने ये सोचना है दोनों साइन प्लस लगाने हैं या दोनों साइन माइनस लगाने हैं। दोनों साइन माइनस लगाने से भी प्लस होती है ना वैल्यूज़, तो -13 है ना, तो दोनों साइन बेटा माइनस लगा लेते हैं, -10 -3, क्योंकि हमें -13 चाहिए। तो ये कैलकुलेटर पे थोड़ा चेक करना पड़ेगा आपको। 2x x + 2 5 ज़ा 10, -3 कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकाला है तो ये साइन चेंज होगा, ब्रैकेट में कॉमन निकला इन दोनों से माइनस साइन, तो प्लस माइनस हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15। अब x - 5 फिर कॉमन निकालें, 2x - 3 = 0। सो x - 5 = 0 और 2x - 3 = 0। x की वैल्यू 5 आ गई, और क्योंकि -5 उधर जाके 0 के साथ प्लस हो गया, -3 उधर जाके 0 के साथ प्लस हो गया, x की वैल्यू आ गई 3/2। सो आवर सोल्यूशन विल बी 3/2 5 आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है 1.1 एक्सरसाइज का।